अब नेक्स्ट जो हमारे पास टूल है वो है फ़ोटोशॉप का। ठीक है, फ़ोटोशॉप अब एडोबी का एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आप रास्टर बेस्ड इमेजेस या इमेज एडिटिंग या आप कह लो कि उस तरह के जो काम है, फॉर एग्जांपल बिजनेस कार्ड डिज़ाइन है या बुक कवर डिज़ाइन है, जिसमें जिस चीज़ में आपने चीज़ों को जो है वो मैनिपुलेट करना होता है, उनके साथ प्ले करना होता है, उसके लिए आप फ़ोटोशॉप यूज़ करते हो। दूसरा आपके पास इलस्ट्रेटर है जिसमें हम बाद में जाएंगे। तो इसमें कुछ टूल्स हैं जो हम देख लेते हैं, साथ साथ भी उसको एक्सप्लोर करते रहेंगे। तो जैसे आपके पास ये फाइल का है, इसमें सारे ऑप्शन हैं, एडिट के, इमेज, ये वो ऑप्शन है, यहाँ से आप न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा इसके डिफरेंट वर्जन होते हैं। मेरे पास CC 2018 यानी 2018 वर्जन चल रहा है, और इलस्ट्रेटर का मेरे ख्याल से मेरे पास 2020 है या वो भी 2018 है। तो आपके सिस्टम पे जो अच्छा चले, आपने नए वर्जन के पीछे नहीं भागना, आपने देखना है कि आपके सिस्टम के साथ जो कंपैटिबल है वो आपने जो है ना वो यूज़ करना है। तो अब हम इसके थोड़ी सी ना फाइल सेटिंग्स देखते हैं कि फाइल सेटिंग्स आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, फाइल में आपने जाना है, ओपन भी कर सकते हो, कोई पहले से फाइल बनी हुई है, या न्यू में जा सकते हो। न्यू में हमारे पास क्या चीज़ है, यहाँ पे आप फाइल का नाम दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन। ठीक है, इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन मैंने कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप साइज़ लगा सकते हो। आप इसको कह सकते हो जी इंस्टाग्राम का जो साइज़ होता है ना आपके पास यूजली वो 1080 पिक्सल्स बाय 1080 पिक्सल। यहाँ पे आप यूनिट्स चेंज कर सकते हो, लेकिन मैं पिक्सल्स में लेता हूँ। रेजोल्यूशन जो है वो आपकी क्या होती है, पिक्सल्स पर इंच रेजोल्यूशन। आप बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। यूजली ये 72 रहती है, 300 पे भी यूज़ हो जाती है। और कलर मोड्स, हाँ कलर मोड्स हमारे पास दो किस्म के होते हैं, RGB और CMYK के। ये दो तरह के मेन यूज़ होते हैं। बाकी सारी कैटेगरीज आपको पता होना चाहिए। थ्योरी के लिए डिफरेंट आप गूगल कर सकते हो, लेकिन मेन जो यूज़ होते हैं वो RGB और CMYK। जब हमने डिजिटल आर्ट बनाना होता है, फॉर एग्जांपल जो चीज़ें आपकी मोबाइल या लैपटॉप पे या स्क्रीन पे देखी जाएंगी, उनके लिए हम RGB यूज़ करते हैं। और जो चीज़ें प्रिंट होनी है, ठीक है, जैसे बिजनेस कार्ड है, फ्लायर है, कोई ऐसी चीज़ जो प्रिंट होके क्लाइंट ने कहीं यूज़ करनी है, वो हम कभी भी RGB में नहीं करेंगे, वो हम CMYK में करेंगे। ठीक है, जो CMYK वाली है वो RGB में भी कन्वर्ट हो जाती है एक्सपोर्ट होते हुए, तो उस पर फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने RGB में डिज़ाइन कर दी, उसको आपने CMYK में किया, तो वो उसके कलर्स ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ख्याल रखना है। और इसका बैकग्राउंड वाइट है, और प्रोफाइल्स वगैरह आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हो। यूजली इनको नहीं छेड़ा जाता। ठीक है, ओके कर देता हूँ। ये मेरे पास एक स्क्वायर पोस्ट डिज़ाइन जो है वो हो गई। अब हमारे पास सबसे पहले आता है जनाब ये वाला आइकन, इसका नाम है जी मूव टूल होता है। ठीक है, मूव टूल क्या करता है, मैं कोई भी यहाँ पे एलिमेंट बनाता हूँ, साथ आप ये दूसरे टूल भी आपको मैं दिखाता रहता हूँ। ये रेक्टेंगल टूल है, इसके अंदर आप राइट क्लिक करोगे तो आपको डिफरेंट इसके अंदर जो मजीद ऑप्शंस हैं वो नज़र आ जाएंगे। रेक्टेंगल टूल है, लिप्स टूल है, पॉलीगन टूल है, एट्सेट्रा, जो बेसिक डिज़ाइन के टूल्स होते हैं। अब आपने क्या करना है, कोई डिज़ाइन एलिमेंट अगर आप ऐसे डिज़ाइन करोगे ना, लाइक सिर्फ क्लिक किया और ड्रैग किया, तो वो ख़राब हो सकता है अगर आपने उसको बराबर प्रोपोर्शन में रखना है। ठीक है, ये ऐसे डिज़ाइन होगा। और दूसरी चीज़ है इसकी चीज़, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसके कलर्स वगैरह, दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, एक फिल होता है, एक स्ट्रोक होता है। तो ये इसका फिल कलर है जो इसके अंदर फिल होगा। ठीक है, और ये इसका स्ट्रोक कलर है जो इसके बाहर रहेगा। इसकी मैं यहाँ से साइजिंग वगैरह चेंज कर सकता हूँ, मैंने इसको कितना रखना है। ठीक है, ये आपका जो है ना मूव टू सॉरी डिज़ाइन क्या कहते हैं इसे, शेप टूल है। ठीक है, शेप टूल। उसके बाद हम मूव टूल देखते हैं। मूव टूल क्या करता है, आप जब क्लिक एंड ड्रैग करोगे उस चीज़ को वो मूव कर सकता है। सिर्फ क्लिक करो और ड्रैग करो। ठीक है, वो उसको मूव करने के लिए होता है, वरना आप सिर्फ किसी भी लेयर पे, यहाँ पे इसकी ये लेयर्स हैं, लेयर्स पैनल कैसे काम करता है, जब भी आप चीज़ नहीं बनाओगे, जैसे मैं इसकी कॉपी बनाता हूँ, वो कमांड क्या है उसकी, कंट्रोल या कमांड जे करूँगा तो इसकी एक कॉपी बन जाएगी मेरे पास। तो अब लेयर्स इसी तरह मैं जो जो चीज़ नई ऐड करता जाऊँगा वहाँ पे लेयर्स ऐड होती जाएंगी मेरे ऊपर। जैसे आपने देखा हो कि एक दूसरे के ऊपर चीज़ें ऐड होती जाएंगी। कोई भी लेयर आप ऑन ऑफ करके देख सकते हो। ठीक है, जिसको ऑन ऑफ करोगे वो आपको ये आई टूल से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ना हमारे पास इसको मूव टूल, अब जैसे मैंने वो वाली लेयर सिलेक्ट की हुई है तो ऊपर वाली, तो उसको मूव कर रहा है। नीचे वाली सिलेक्ट करूँगा तो मेरे पास जो है वो
नीचे वाला जो है वो उस जो है वो ये वाली इमेज सेलेक्ट होगी। उसके अलावा आपने जब मूव टूल सेलेक्ट किया हुआ है और लेफ्ट सेलेक्ट की हुई है, आप एरो कीज़ के ज़रिए भी उस चीज़ को मूव कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं अब ये एरो के साथ इसको मूव कर रहा हूँ, कर्सर मेरा वहीं पे है। ठीक है, एरो से भी मूव कर सकते हो। तो ये आपका जो है ना वो मूव टूल है। सही, अब नेक्स्ट हम बारी बारी इन चीज़ों को देखते जाएंगे और इन पे जो है ना वो आगे काम। ये हमने यहाँ पे क्लास ख़त्म की थी और यहीं पे हम वापस आ गए। अब नेक्स्ट हमारे पास है सिलेक्शन टूल। ठीक है, लेट्स सपोज ये मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। तो डिलीट करने के बाद जो है वो हम देख लेते हैं सिलेक्शन टूल क्या काम करता है। सिलेक्शन टूल ये है कि आप कोई भी चीज़ सिलेक्ट कर सकते हो, या इसको सिलेक्ट करके मैं जो इसको मेन टूल इसको एज ए यूज़ करता हूँ, मैं सिलेक्ट करके फिल भी ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, ये इतना एरिया मेरे पास सिलेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ से जाके इसके अंदर सॉलिड कलर ऐड करूँगा तो वो इस जगह पे ना सॉलिड कलर एक ऐड कर देगा। मैं उसका अल्टरनेटिव जो आपको शेप टूल पढ़ाया था, शेप टूल का अल्टरनेटिव भी ये यूज़ हो सकता है, लेकिन ये और तरीके से यूज़ होता है। ये मास्क के ज़रिए यूज़ होता है। आप मास्क को अगर चेंज करना चाहो तो कंट्रोल एंड कमांड टी के ज़रिए आप मास्क को चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये इसका मास्क चेंज हो रहा है। अनलिंक करके मैंने वहाँ से, अगर मैं एंटर प्रेस करूँ यहाँ पे मैं इसको लिंक कर दूँ, ये इसका लिंक और अनलिंक है। मास्क है, और मास्क क्या होता है? मास्क वो एरिया है, ये आप देखोगे ना मास्क के अंदर आपको, अगर ये बड़ा हो जाए, बड़ा नहीं होगा, मास्क के अंदर दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक वाइट एरिया है और एक ब्लैक एरिया है। वाइट एरिया में वो चीज़ होगी जो आपने शो करवानी है। ठीक है, वाइट एरिया में वो चीज़ होगी जो आपने शो करवानी है, ब्लैक में वो होगी जो आप हाइड करनी है। हालांकि ये कलर जो है ये सारी सारी जगह के ऊपर कलर अवेलेबल है, लेकिन ये शो सिर्फ, अगर मैं इसको ऑफ करूँ ना, शिफ्ट की प्रेस करके इस पर क्लिक करूँ, तो ये देखो इसने मास्क को ऑफ कर दिया और सारी जगह पे कलर शो करवाने लग गया। अब मैं इसी मास्क को ऑन करता हूँ तो ये अब जो है वो सिर्फ वही एरिया। अच्छा, लेट मी इसको डिलीट करते हैं। अब कोई इमेज हम यहाँ से जाके उसके ऊपर मास्किंग अप्लाई करके देखते हैं। इमेज में जाते हैं और इमेज में जाके प्लेस प्लेस का ऑप्शन आप यूज़ करते हो। कोई भी इमेज आप प्लेस करने चाहो अपने डिज़ाइन के अंदर तो उसे प्लेस कर सकते हो। ठीक है, जैसे लेट्स सपोज ये मेरे पास जो है ना डोरेमोन की एक इमेज पड़ी हुई है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ स्केल। जब भी आपने स्केलिंग करनी है ना, स्केलिंग आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करके कोई भी चीज़ बड़ी छोटी करनी है, खास तौर पे टेक्स्ट को अगर आप शिफ्ट के बगैर करोगे ना, ये देखो ऐसी तरीके से ख़राब होगी ना, आप डिज़ाइन को बहुत ही ख़राब कर दोगे। ठीक है, तो आपने जो है वो इसको ख़राब नहीं करना। ठीक है, अब मैं दोबारा जाके उसको प्लेस करता हूँ। शॉर्टकट कीज़ मैं आपके साथ फाइल भी शेयर कर दूंगा, और नेक्स्ट क्लास में जो है ना हम शॉर्टकट कीज़ वाला वो एक वो भी ऑन कर लेंगे ताकि आपको स्क्रीन पे शो होती रहे। ठीक है, लेट्स सपोज मैं ये वाली इमेज ओपन कर लेता हूँ अभी इस दफ़ा। ठीक है, इसको मैं शिफ्ट प्रेस करके स्केल करता हूँ। शिफ्ट प्रेस किया, ये एरो मेरा यहाँ पे जाएगा तो चेंज हो जाएगा। इसको मैंने जूम कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं मास्क करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये इतनी इमेज यहाँ से शो हो जाए और बाकी सारी छुप जाए, सर्कल के अंदर शो हो। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से जाऊँगा अपने इस ऑप्शन में, मैं एक एलिप्स लूँगा, एलिप्स में ड्रा करूँगा शिफ्ट प्रेस करके। ठीक है, शिफ्ट प्रेस करके वो एलिप्स का उतना हिस्सा यूज़ करूँगा जितना मुझे इसकी इमेज चाहिए। ठीक है, ये मैंने ड्रा कर लिया। अब ड्रा करने के बाद आपने जिस चीज़ को जिसके ऊपर मास्क करना है, ये सॉरी, यहाँ पे हम इसको देखते हैं मास्किंग के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, मास्किंग के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्शन इसमें जाएंगे, सिलेक्शन टूल में, सिलेक्शन टूल में से एलिप्टिकल मार्की टूल जो है, जो हमारे पास सर्कल की शेप में आता है, उसको हम शिफ्ट के साथ यूज़ करेंगे। ये मैंने शिफ्ट के साथ इसको यहाँ पे इतना कर दिया। अब ये मास्क टूल है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें जी, इसने मास्क बना दिया है। उस टोटल इमेज के ऊपर सर्कल वाला हिस्सा शो कर रहा है और जो ब्लैक है वो इसने छुपा दिया है। अब ये आप आप यहाँ से इसको मूव टूल के ज़रिए आप मूव कर सकते हो कहीं भी। अगर आप चाहते हो कि सर्कल यहीं पे रहे और अंदर वाली इमेज मूव हो जाए तो आप यहाँ से इसको अनलिंक करोगे, इमेज पे क्लिक करोगे, या मास्क पे भी कर सकते हो, इमेज पे भी कर सकते हो। इमेज पे क्लिक करोगे और इसको जो है वो अपने तरीके से, ये देखो जितनी भी इमेज है आपकी यहाँ पे इसके अंदर एडजस्ट हो सकती है, यहाँ पे इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, और बाद में इसको लॉक कर दो। अगर आप लॉक नहीं करोगे और बाद में इसको मूव करोगे ना तो आपकी इमेज मूव हो जाएगी। ठीक है, आपने यहाँ पे इसको एडजस्ट करने के बाद लॉक कर देना ताकि जहाँ भी आप इसको मूव करो
मास्क और इमेज इकट्ठे मूव हों, ठीक है। तो ये होती है हमारी मास्किंग या क्लिपिंग मास्क। इसका एक और तरीका भी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर देता हूँ लेयर मास्क को, हमारे पास इमेज वापस आ जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे दूसरा तरीका आपको बता रहा था, तो उसको ऐसे सिलेक्ट करो, ठीक है। ये मेरे पास एक आ गया। अब आप चाहते हो कि ये जितना एरिया है वाइट वाला, ये बाकी इमेज उसके ऊपर आ जाए, तो आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है लेयर पे, और इसको ड्रैग करके, क्लिक एंड ड्रैग, ये हाथ से इसको नीचे लाना है। जब आपके पास ये ऑप्शन आएगा ना, देखो यहाँ पे दरमियान में ऑप्शन आ रहा है कि यार आप यहाँ पे लेयर रखना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे लेयर रख दूंगा। अब वो लेयर चलेगी पीछे। अब मैंने क्या करना है, इस इमेज पे क्लिक करना है, ठीक है। इसको राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिपिंग मास्क, दोबारा करके दिखाता हूँ, राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिपिंग मास्क, तो ये इस एरिया के ऊपर क्लिप हो जाएगी, जो नीचे वाली इमेज है, नीचे वाले डिज़ाइन के ऊपर ये क्लिप हो जाएगी, जो भी डिज़ाइन विजिबल होगा, ठीक है। अब मैं अगर इस इमेज को मूव करूंगा ना, ये इमेज मूव होगी, और ये अलग से आप इसको भी, सर्कल को भी मूव कर सकते हो, ठीक है। दोनों चीज़ें, वो एक ही लेयर में हमारे पास दोनों चीज़ें थी, ये अलग अलग लेयर पे हमारे पास दोनों चीज़ें, मास्क और इमेज आ गई। अब आप इन दोनों को इकट्ठा मूव करना चाहते हो, तो शिफ्ट प्रेस करके ये आपने क्लिक किया, और शिफ्ट के साथ भी कर सकते हो और कंट्रोल के साथ भी कर सकते हो। एक लेयर सिलेक्ट की, कंट्रोल प्रेस किया, दूसरी लेयर भी सिलेक्ट कर ली, अब जब मूव करोगे तो दोनों होंगी, ठीक है। एक इसके अंदर आपके पास और चीज़ है, अगर आप इन दोनों को इकट्ठा करना चाहते हो, तो आप कंट्रोल या कमांड, मैक पे कमांड होती है, तो जी करोगे तो वो ग्रुप बन जाएगा। अब ग्रुप को जब भी मूव करोगे तो वो इकट्ठा मूव होगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ग्रुप करने का क्या है, यहाँ पे इन दोनों को सिलेक्ट करो शिफ्ट के साथ या कंट्रोल के साथ, और ये इधर ग्रुप का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, इसको क्लिक करो तो ये ग्रुप बन जाएगा। ग्रुप ओपन या क्लोज हो सकता है, ठीक है। आई गेस हाँ, ये गलत बन गया। ग्रुप इस तरह से आप बनाओगे तो आई गेस यहाँ पे इस तरह से नहीं बनेगा। यहाँ पे आप जब इन दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल एंड कमांड जी करोगे या राइट क्लिक करके, दूसरा आपके पास ऑप्शन इधर आ रहा होना चाहिए, ग्रुप फ्रॉम लेयर्स, ठीक है। ये ओके करोगे तो ये एक ग्रुप बन गया, जिसके अंदर ये दोनों चीज़ें चले गई। अब आप ग्रुप को रीनेम कर सकते हो, इस ग्रुप 1 लिखा हुआ जहाँ पे, यहाँ जाके डबल क्लिक करोगे तो आपके पास ये ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इमेज एंड मास्क, इमेज एंड मास्क लिख के मैं एंटर दबाऊंगा तो वो आपका इमेज एंड मास्क हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमारे पास था मास्किंग का कॉन्सेप्ट, और हमने देख लिया साथ में मूव टूल, और हमने ये जो है वो क्या कहते हैं इसको, अपना शेप टूल देख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम टाइपोग्राफी की तरफ जाएंगे, टाइप टूल को देखेंगे, और एक छोटा सा इसी तरह सोशल मीडिया डिज़ाइन या बिजनेस कार्ड इसके अंदर डिज़ाइन करेंगे। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हम कुछ मज़ीद टूल्स को फ़ोटोशॉप के अंदर जो है वो देखते हैं। तो मास्किंग वगैरह हमने देख ली थी, सिलेक्शन टूल हमने देख लिया था। इसी तरह हमारे पास अगर हम इसको यहाँ से इसका जो है वो मास्क डिलीट कर देते हैं तो इमेज हमारे पास पूरी आ जाएगी, और यहाँ से इसको जो है वो मर्ज ग्रुप कर देते हैं, ठीक है, तो इमेज यहाँ पे वापस आ जाएगी। सिलेक्शन देख लिया, इसमें हमारे पास डिफरेंट सिलेक्शंस हैं। इसमें भी हमारे पास ये लेसो सिलेक्शन है, पॉलीगन टूल है, ये भी फॉर एग्जांपल सिलेक्शन के लिए ही यूज़ होते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैंने कोई सिलेक्शन करनी है तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, जब मैं सेम उसी जगह पे जहाँ से मैंने स्टार्ट की मैं लेके जाऊँगा, तो आप देखो इस मेरे कर्सर के साथ एक छोटा सा सर्कल ऐड हो जाएगा। ये सर्कल बता रहा है कि आपका पाथ जो है वो कंप्लीट हो गया, जहाँ से आप चले थे वहीं पे वापस आ गए। तो क्लिक करोगे तो ये सिलेक्शन बना देगा, ठीक है। अब आप इस सिलेक्शन को मूव भी कर सकते हो, देखो ये कट हो गई, इसमें से मूव हो गई। इसका कुछ भी आप जो आपने इस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इसको जो है वो स्ट्रोक देनी है, फॉर एग्जांपल मैं इसको जो है वो स्ट्रोक ऐड करना चाहता हूँ, सॉरी इसकी मैं कॉपी बनाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने कंट्रोल एंड कमांड जे से इसकी कॉपी बना ली सिलेक्टेड की, ठीक है। तो हम इसको जो है वो स्ट्रोक ऐड कर सकते हैं, यहाँ से जाके स्ट्रोक ऐड करके आप कोई भी इफ़ेक्ट इसके ऊपर अगर दिखाना चाहो तो वो दिखा सकते हो, जैसे ये कटी हुई है बीच में से इमेज, ठीक है। थोड़ा सा इसको इतना रख लेते हैं, ठीक है। अभी आपको देखो ऐसा इफेक्ट आ रहा है जैसे कि इमेज इसके अंदर से कट हुई भी है, हालांकि ये उसी जगह पे मौजूद है पीछे वाले भी इमेज, ठीक है। तो इस तरह के ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हो सिलेक्शन टूल के बाद। उसके बाद फिर ये सिलेक्शन टूल है, ये काफ़ी सारे सिलेक्शंस के टूल हैं, डिफरेंट जगह पे आपको डिफरेंट टूल्स काम आ जाते हैं। जैसे ये क्विक सिलेक्शन टूल है,
अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, क्विक सिलेक्शन क्या करता है आपका ऑटोमेटिकली इमेज को देखते हुए जो है ना, आप क्लिक करते जाओ तो वो सिलेक्शन करना शुरू कर देता है। जैसे देखो ये इमेज की सिलेक्ट करता जा रहा है। अब मैंने सिर्फ इमेज सिलेक्ट करनी थी तो इसने थोड़ा ज़्यादा एरिया सिलेक्ट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं ऑल्ट का बटन जब प्रेस करूँगा, ऑल्ट की जब तक मैं प्रेस करके रखूँगा ना, आप देखो ये सर इस के दरमियान में एक प्लस का साइन आ रहा है मेरे सिलेक्शन टूल के। जब मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा ना, ये माइनस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जब ये माइनस में चेंज हो जाएगा तो फिर मैं इसको जब क्लिक करूँगा तो वो एरिया बीच में से माइनस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और इसका साइज़ आपने छोटा बड़ा कहाँ से करना है, एक तो आप इसका साइज़ छोटा बड़ा यहाँ से जाके यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, दूसरा आपके पास जो है ना वो है ये ब्रैकेट कीज़। ब्रैकेट कीज़ आपके जो है ना वो छोटी ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट जो आपके पी वाले कीबोर्ड में पी वाले बटन के बाद होती हैं, उनको प्रेस करोगे, फर्स्ट ब्रैकेट करोगे तो ये छोटा होगा, बड़ी ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट करोगे तो ये बड़ा होगा जितनी दफ़ा क्लिक करोगे, और ऑल्ट प्रेस करोगे तो ये माइनस यहाँ से करने लग जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने अब इसको माइनस किया, मैं और छोटा करता हूँ और मैं इसको जूम भी कर सकता हूँ। जूम करने के लिए आपने क्या करना है, कंट्रोल का बटन प्रेस करके, सॉरी ऑल्ट का बटन प्रेस करके, जब आप कर्सर को अपने कर्सर के ऊपर, सॉरी माउस के ऊपर जो आपका स्क्रॉल व्हील होता है, ऑल्ट का बटन प्रेस रख के इस स्क्रॉल व्हील को आगे की तरफ करोगे तो जूम होगा और वापस करोगे तो जूम आउट होगा। ठीक है, अब मैं जूम इन करके यहाँ पे जो है वो इस दोबारा ऑल्ट प्रेस करता हूँ, और ये आपका ऑल्ट और कंट्रोल है ना, ये डिफरेंट ऑपरेशंस के साथ मिलके मजीद डिफरेंट ऑपरेशंस आपके परफॉर्म करते रहेंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने ये इधर से सिलेक्शन माइनस करना शुरू कर दी, किसी जगह पे काम करें, लेकिन आपने परफेक्ट सिलेक्शन करनी होगी ना, वहाँ पे आपको पेन टूल के ज़रिए करना पड़ेगी। पेन टूल के ज़रिए कैसे होती है सिलेक्शन, पेन टूल के ज़रिए ऐसी होती है कि अब पहले क्रॉप टूल को देख लेते हैं। ठीक है, क्रॉप टूल आपका क्या करता है, क्रॉप टूल आप क्लिक करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ से आप साइज वगैरह सिलेक्ट कर सकते हो, कौन सा आपने फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम के लिए करना है, 4:5 करना है, 1:1, तो आप क्रॉप कर सकते हो इसको, ऐसे आप स्केल कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद आप इसे सेंटर में इन कर सकते हो, किसी भी तरह वो डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करके। जब एंटर प्रेस करोगे इसके ऊपर आके, सॉरी राइट क्लिक करके यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन क्लिक करोगे तो उतना क्रॉप हो जाएगा। ठीक है, कलर पिकर टूल है। कलर पिकर टूल क्या करता है, ये आपके पास कलर पिक कर देता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक इस लेयर पे आता हूँ और इन दोनों लेयर्स के दरमियान में मैंने एक सॉलिड कलर ऐड करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस पे क्लिक करूँगा, ये नीचे एक ऑप्शन आ रहा है इस जगह पे, ऑप्शंस वाला, सॉलिड कलर पे जाऊँगा। अब कलर पिकर मेरे पास आया हुआ है, कलर पिकर लेके मैं ये इस ऑरेंज कलर पे सिलेक्ट करता हूँ, देखो बैकग्राउंड में वही कलर आ गया। ठीक है, कलर पिकर आपका कलर पिक कर लेगा कोई भी। फॉर एग्जांपल आप ब्रश टूल इस्तेमाल कर रहे हो, जो कि हमारे पास यहाँ पे है। ब्रश टूल आपने सिलेक्ट किया हुआ, ब्रश टूल के लिए आपको एक नई लेयर बनानी पड़ेगी और इसको हम ब्रैकेट की के जरिए बड़ा कर लेते हैं। अब आपने यहाँ पे पेंट करना है इसके ऊपर थोड़ा सा। ठीक है, पेंट करने के लिए आपको कलर सिलेक्ट करना है कोई भी। अभी हमारे पास ये वाइट कलर कर रहा है। ठीक है, कंट्रोल जी के जरिए वापस करते हैं इसको, और अगर से हम यहाँ से इसकी हार्डनेस को कम कर लेते हैं। यहाँ से आप डिफरेंट ब्रशेस भी सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने ये इंस्टॉल किए हुए ब्रशेस पैक आपको मिल जाते हैं, मैं इसको छोटा कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैंने ये यहाँ पे इतना ये वाला ब्रश अप्लाई करना है, तो देखो ये वाला ब्रश यहाँ पे अप्लाई हो गया, ये वाला ब्रश यहाँ पे अप्लाई हो गया। ठीक है, अब मैं इसको वापस करता हूँ। और कलर कैसे सिलेक्ट करना है, ऑल्ट की ब्रश टूल आपका सिलेक्ट जब होगा, बीच में आप ऑल्ट की प्रेस करोगे सेम, तो ये आपका चेंज हो जाएगा कलर पिकर टूल में। ठीक है, अब मैं जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंट कलर्स पेंट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसमें आर्ट वर्क भी आपको बना के दिखाऊंगा, कैसे आर्ट वर्क इससे बन सकते हैं ब्रश टूल को इस्तेमाल करते हुए, जब हम प्रोजेक्ट की तरफ जाएंगे। ऑल्ट की प्रेस की, मैंने जो है वो ये वाइट कलर ले लिया। ठीक है, ये मैंने वाइट लगाया। अब मैंने ऑल्ट की दोबारा प्रेस की, मैंने ऑरेंज कलर ले लिया, ये मैंने ऑरेंज लगा दिया। फिर मैंने जो है ना वो ये स्किन कलर पिक कर लिया, ये मैंने स्किन लगा दिया। फिर मैंने ऑल्ट प्रेस किया, ये ब्लैक ले लिया, फिर मैंने ये ब्लैक लगा दिया। ठीक है, तो आप ऑल्ट प्रेस करते जाओगे, कलर से ऑल्ट प्रेस करके कलर पिकर आएगा, ऑल्ट प्रेस ही रखना है और उस कलर पे क्लिक कर देना है, वो कलर सिलेक्ट हो जाएगा और आप उसको पेंट कर सकते हो। ठीक है, ये जैसे मैंने इधर अब इसको डिफरेंट तरीके से पेंट कर दिया। ठीक है, दूसरा आप कलर आपने चेंज करना, तो आपके पास ऑप्शन ये है कि इस टूल के ऊपर आओ, यहाँ पे आपको ये एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर डबल क्लिक करोगे तो आप यहाँ से कोई भी कलर इनको जो है वो चेंज कर सकती हो ह्यू, सैचुरेशन, ब्राइटनेस में से। अगली क्लास में हम देख लेंगे कि कलर्स के ऊपर कौन कौन सी स्कीम्स हमारे पास होती हैं। तो जैसे मैंने अब ये सिलेक्ट कर लिया, इधर क्लिक करके यहाँ से आप इस स्लाइडर को चेंज कर सकते हो
और फिर इसको प्रेस कर दिया तो ये मेरे पास अब ये ब्लू कलर सारा, क्लिक एंड ड्रैग किया तो ये ब्लू फिल हो गया। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर ही कोई और कलर अगर फिल करना चाहूँ तो वो ऐसे करके मैं डिफरेंट कलर फिल कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा ब्रश टूल हो गया। उसके बाद हमारे पास जो है वो एक इरेजर टूल मेन यूज़ होता है। इरेजर टूल का क्या काम है, इरेजर टूल इरेज करता है। ठीक है, ये देखो इरेज करने लगा हुआ। इरेज अब कौन सा ये कर रहा है, ये कर रहा है मैजिक इरेज टूल, जो कलर की बेस पे जिसने सिलेक्ट किया से लगा यार ब्लू कलर है, यहाँ पे सारा ब्लू डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं सिर्फ इरेजर टूल लूँगा तो वो सिंपली आपको जहाँ जहाँ से आप पुट करोगे, फॉर एग्जांपल एक और मैं आपको इसका जादू दिखाता हूँ। ये आपने सिलेक्ट किया, इसने हिस्से पे लगा दिया तो कितना प्यारा इसमें से कट आउट निकल आया। ठीक है, यहाँ पे आपने नहीं करना था, सिर्फ फेस वाली जगह पे थोड़ा सा करना था, तो ये देखो आपका यहाँ पे कट आउट निकल आया। वहाँ से ये चीज़ इरेज कर देगा, देखा आपने, इरेज कर देगा। आप इसका डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हो। इसमें भी आप इसको सॉफ्ट कर सकते हो, हार्ड कर सकते हो। देखो मैं इसकी हार्डनेस कम करता हूँ ना तो ये देखो ब्लर ब्लर सा ये इस तरह की करने लग जाएगा। ठीक है, मैं अगर वापस लेके जाता हूँ इसको डिज़ाइन को, अब मैं इसको अगर देखो इस तरह सॉफ्ट सा डिलीट करना तो आप इसकी हार्डनेस जो है वो इसकी सेटिंग में जाके यहाँ से कम कर सकते हो। हार्डनेस और साइज़ और सारी ऑप्शंस वगैरह सेम है। ठीक है, इसी तरह आपके पास जो है वो ग्रेडियंट टूल है। ग्रेडियंट टूल क्या करता है, आपका ग्रेडियंट लगा के देता है आपको। ठीक है, ये मैंने ग्रेडियंट सेलेक्ट किया हुआ था कोई भी, तो ये इसने मुझे ग्रेडियंट लगा दिया है। ठीक है, यूजली हम यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ पे इसकी सेटिंग्स आ रही हैं, कोई भी ग्रेडियंट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करके आपने लगाया, लग गया। ठीक है, अब आपने चेंज कहाँ से करना है, अब आपने फॉर एग्जांपल अपनी मर्जी का कोई कस्टम ग्रेडियंट बनाया 3-4 कलर्स का, तो आप क्या करोगे, फॉर एग्जांपल मैं यही यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ कोई ये वाला। ठीक है, इसमें फॉर एग्जांपल ये 4 कलर्स हैं। मैं इस बार के ऊपर क्लिक करूंगा ना, ये छोटे छोटे आ रहे हैं, जिस पे मैं क्लिक करूंगा वो वाला कलर इधर आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने पहले पे क्लिक किया, फिर इसके ऊपर आके मैंने डबल क्लिक किया तो ये मुझे कहेगा आप कलर यहाँ से चेंज कर लो। मैंने पहले का कलर चेंज किया, यहाँ पे चेंज हो गया। फिर दूसरे पे क्लिक किया, दूसरे पे आया, दूसरे पे मैंने कलर चेंज किया, यहाँ पे चेंज हो गया। फिर मैं तीसरे पे आया, तीसरे पे आकर डबल क्लिक किया, यहाँ से कोई और कलर ले लेते हैं, ये मैंने कलर लगाया, चेंज हो गया। चौथे पे मैं गया, चौथे पे आकर डबल क्लिक किया और यहाँ पे आके कलर चेंज किया, चेंज हो गया। अब ये मेरे पास ग्रेडियंट क्रिएट हो गया, तो मैंने इसको ओके कर दिया। ये यहाँ पे वो ग्रेडियंट आ गया। अब मैं क्लिक ड्रैग करूँगा तो वो ग्रेडियंट जो है वो होता रहेगा अप्लाई। ठीक है, बाकी आप ग्रेडियंट की सेटिंग जो है वो उस पर प्ले आउट कर सकते हो, उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो क्या कुछ हो सकता है। ठीक है, ये सर्कुलर है। ठीक है, ये आपका डायमंड शेप का बनाता है इस तरह का। डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स आप इसके साथ प्ले कर सकते हो। इसी तरह के डिफरेंट ऑप्शन इसके अंदर, ये स्टार वाला जैसे। ठीक है, देखो मैं इसको यहाँ से लगाता हूँ तो इस तरह से डिफरेंट ऑप्शन आपके पास। आप लाइटन वाला अप्लाई कर सकते हो, कुछ भी डिफरेंट प्ले आउट कर सकते हो। बहुत प्यारे प्यारे पैटर्न इससे बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी मेन पेन टूल। पेन टूल का आपको पता है कि जी सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर से ये मैं डिलीट कर देता हूँ लेयर, और मैं जी इसका जो है ना सिर्फ ये हैंड इसमें से इतना हिस्सा बाजू निकालना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं पेन टूल के साथ सिलेक्ट करूँगा। पेन टूल हमारा इलस्ट्रेटर में भी आएगा। तो ये आपने क्लिक किया, पेन टूल का एक पॉइंट लग गया। ठीक है, अगर नहीं नज़र आ रहा तो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये पॉइंट पेन टूल का लग गया। आपने क्या करना है, पेन टूल पे दूसरे पॉइंट पे जाके क्लिक करना है। क्लिक को छोड़ना नहीं है और उसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आना है। ठीक है, ड्रैग करके आपने देखना है यहाँ पे, आप प्रैक्टिस करोगे ना आपका सेट हो जाएगा। तो आपने क्लिक एंड ड्रैग करना है। ठीक है, ये आपका बन गया। अब ये पॉइंटर यहाँ तक आगे निकल आया, इसका एंकर पॉइंट बोलते हैं इसको। अब इस एंकर पॉइंट को छोटा कैसे करना है, ऑल्ट की प्रेस करके इसको क्लिक एंड ड्रैग करके वापस करना है। और इसी तरह आपने ये पूरा पाथ जो है वो इसी तरह से मैं आपको पूरा करके क्विकली ये दिखा देता हूँ कि ये कैसे होगा। ठीक है, ये लो कमांड जी से आप वापस आ सकते हो, कंट्रोल एंड कमांड जी से, और दोबारा जब तक आपका परफेक्ट आपको ना लगे। क्योंकि जब आपको क्लीन सिलेक्शन करनी होगी ना, जैसे प्रिंट बोर्ड्स की बिलिंग वाला एक प्रोजेक्ट मुझे आया हुआ था, वहाँ पे आप ये क्विक सिलेक्शन टूल और इस तरह के टूल से सिलेक्शन करोगे तो उसमें साइड पे थोड़ा ब्लर आ जाता है। ठीक है, जब डिटेल आपको करनी होती है ना तो उसमें आपको वो टूल हेल्प नहीं करता। तो इसलिए डिफरेंट टूल हर मौके की मुनासबत से डिफरेंट टूल्स जो है ना वो बनाए गए हैं। ठीक है, अब जैसे ये है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे। अब मैं यहाँ से इसको नीचे ले आता हूँ और इसी तरह से पूरा करते हुए यहाँ से ऐसे किया, इसको आपने, और फिर इसको छोटा किया, फिर
जल्दी से मैं इसको यहाँ पे आपको सिर्फ दिखाने के लिए, बाकी ये जो पेन की सिलेक्शन की, पेन टूल की सिलेक्शन है ना, ये चीज़ों को टाइम लेती है। ठीक है, तो ये आपने इसके ऊपर ध्यान रखना है कि आपने हर चीज़ को प्रॉपर टाइम देना है, जल्दी नहीं करनी, ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से आएगी। ठीक है, और इसी तरह से हम यहाँ पे गए, यहाँ पे आपने ये बना लिया और ये वापस वहाँ पे आओगे तो सर्कल बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपने स्टार्ट किया था, तो साथ साथ आप एडजस्ट कर सकते हो चीज़ों को। ये मैं यहाँ पे वापस आ गया। तो अब मैंने क्या करना है, अब मैंने अगर किसी चीज़ को एडजस्ट करना है तो मैं उसको देख सकता हूँ, राइट क्लिक करूँगा, मेक सिलेक्शन के ऑप्शन पे जाऊँगा, ओके कर दूँगा, ये मेरी सिलेक्शन बन गई है। सिलेक्शन बनने के बाद मैं इसके ऊपर डिफरेंट ऑप्शंस अप्लाई कर सकता हूँ। सिलेक्ट में जाके मॉडिफाई में मैं इसको स्मूथ कर सकता हूँ, एक्सपैंड कर सकता हूँ। एक्सपैंड करूँगा तो थोड़ी सी सिलेक्शन बाहर चली जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट करूँगा अंदर आ जाएगी, स्मूथ करूँगा थोड़ी स्मूथ हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हम इसको 1 पॉइंट स्मूथ कर लेते हैं। ठीक है, और फिर सेम हम इसके ऊपर मास्क लगाएंगे, तो ये देखो हाथ उसके अंदर से कट गया है, क्योंकि हमारी जल्दी जल्दी क्विक सिलेक्शन की थी, तो फिर भी जो है ना वो थोड़े से जो है ना वो ग्रीन ग्रीन आ गया, जिसको आप बाद में भी पेन की मदद से रिमूव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको रिमूव करके दिखाता हूँ कैसे हो सकते हैं। आपने लेना है ब्रश टूल। ब्रश टूल लेने के बाद आपने जो है ना वो इसका राउंड वाला जो स्ट्रॉन्ग ब्रश होता है हार्डनेस के साथ, 100% हार्डनेस के साथ वो लेके आ जाना है। उसको हम ब्रैकेट की से छोटा करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये आपके पास दो आ रहे होंगे, ये इमेज है, ये उसका मास्क है। मास्क पे जाके आपने यहाँ से देखना है कि इसका फ्रंट कलर जो है वो ब्लैक होगा, क्योंकि हमने हाइड करना है। ठीक है, अब इसको जूम करो। इसको जूम करने के बाद यहाँ पे ऐसे करके ये चीज़ अप्लाई करना शुरू कर दो। ठीक है, ये चीज़ अप्लाई करना शुरू कर दो। ठीक है, ये आप अप्लाई करते रहोगे। बेहतर तो ये है कि आप अपनी पेन टूल की जो सिलेक्शन है वही अच्छे तरीके से करके लाओ, ताकि आपको यहाँ पे ये चीज़ ना करनी पड़े। लेकिन फिर भी अगर करनी पड़ रही है, मैं आपको जल्दी जल्दी से करके दिखा देता हूँ। अब ये रिमूव होता जा रहा है यहाँ से, इसके साथ साथ से थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी। इतने मज़े का तो नहीं हो रहा, क्योंकि ये चीज़ जितना आप इसको टाइम दोगे उतना ये टाइम आपसे लेगा और अच्छे से रिमूव होता रहेगा। ठीक है, मोटा मोटा मैं सिर्फ इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं, मोटा मोटा। देखो ये पिक्सेलेटेड, ये अच्छा फोटोशॉप में यही है, ये रास्टर बेस्ड है। रास्टर बेस्ड यही होता है कि आपको जब आप जूम करते हो एक हद तक इमेज जूम होती है, उसके बाद पिक्सेलेटेड होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये मैंने अब रिमूव कर लिया। अब ये देखो ये इसका मास्क था, ये इसके ऊपर ये लगा हुआ है। ठीक है, तो अब आप इसके ऊपर इसी तरह वो जो हमने निकाला था, तो आप इसको मूव कर सकते हो कहीं भी। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास जो है वो पेन टूल के साथ सिलेक्शन कैसे करनी है। उसके बाद टाइप टूल है जो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे, और फिर उसके बाद हमारे टूल्स मोस्ट द टूल्स ख़त्म हो जाएंगे। फिर हम अपने नेक्स्ट टूल की तरफ जाएंगे जो हम अप्लाई कर सकते हैं डिज़ाइंस के ऊपर। तो टाइपोग्राफी देखते हैं, कलर और टाइपोग्राफी जो वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अच्छा जी गाइस, आज की क्लास में कवर करने वाले हैं जी पॉडकास्ट कवर्स को। ठीक है, पॉडकास्ट कवर क्या होता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। पॉडकास्ट कवर क्या होता है, आपकी ऑडियो पॉडकास्ट होती हैं, ऑडियो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्पॉटिफाई है, या फिर आपका जो है वो गूगल पॉडकास्ट है या एप्पल पॉडकास्ट है। तो उस पर जो आपका इस तरह का डिज़ाइन बनता है ना, तो उसको हम जो है ना पॉडकास्ट आर्ट डिज़ाइन कहते हैं। यूजुअली ये फ़ोटोशॉप में होता है, बट आपने अगर कोई हल्का फुल्का करना हो तो आप जो है वो उसके अंदर भी कैनवा के अंदर भी कर सकते हो। इसमें हमारे पास दो तरह की मेन कैटेगरीज आती हैं। एक होता है फ़ोटोग्राफिक, जो आप फोटोशॉप में कर सकते हो। एक होता है इलस्ट्रेटिव। इलस्ट्रेटिव जो है वो आपका जो है ना वो इलस्ट्रेटर के अंदर या उस तरह का उसमें ज़्यादा डिटेल्स होती हैं। तो मैं जो कैटेगरी सर्विस प्रोवाइड करता रहा हूँ वो फोटोग्राफिक है, तो हम उसको देखते हैं। उसके अंदर क्या होता है जी, पॉडकास्ट वाले का नाम होता है, पॉडकास्ट वाले की अपनी इमेज होती है, जो बंदा पॉडकास्ट कर रहा होता है उसका नाम होता है, और पॉडकास्ट का नाम होता है। तो आप ये डिफरेंट डिज़ाइन स्टाइल जो हैं वो इधर से देख सकते हो। ठीक है, सो लेट्स डिज़ाइन। तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, टाइटल चाहिए होगा, और इमेज चाहिए होगी, और नाम वगैरह चाहिए होगा, जो हम वो जो है ना इसे डिज़ाइन कर लेंगे। ठीक है, अब इसकी साइजिंग, तो सिंपल तरीका है, पॉडकास्ट कवर डिज़ाइन, आप यहाँ पर जाके लिखो साइज़। ठीक है, ऑल में जाओ, साइज़ में आपको साइजिंग मिल जाएगी 3000। ये इसकी डिफरेंट कैटेगरी सेल होती हैं। जो यूजुअली ये स्क्वायर होता है तो 1000 बाई 1000 भी होता है। एप्पल पे स्पेसिफिकली 3000 बाई 3000 होता है, और 2000 बाई 2000 भी चलता है।
1080 भी चल ही जाता है। तो मतलब आपने ओवरऑल ये ध्यान में रखना है कि ये स्क्वायर होता है। तो हम इसके लिए चीज़ें लगा लेते हैं, कंट्रोल एन करते हैं, मैं कीज़ ऑन कर दूँ आपके लिए। लेट मी